जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का 6 to 8 का और 1 to 5 का फाइनल आंसर की आ चुका है और आपको बहुत ही जल्द जो है 9, 10th और 11, 12th का भी आंसर की देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपको चेयरमैन ने जो भी इंटरव्यू दिया था उससे किसी भी तरह का ना कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला हम लोगों को। ठीक है, ना तो किसी तरह का सेटिस्फाइड आंसर मिला है ना कुछ मिला है। तो इससे ये भी हम लोग कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। उन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि बैकलॉग सीट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। हालांकि कंफर्म कर दिया गया है कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ने वाला है, लेकिन फिर भी देखिए श्योर नहीं है क्योंकि अभी तक रोस्टर क्लियरेंस आया नहीं है वहाँ से, है ना। तो रोस्टर क्लियरेंस जब तक आएगा नहीं कैसे पता चलेगा वो लोगों की बैकलॉग सीट जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। इसीलिए जो है अब देखना होगा कि बैकलॉग सीट जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। तो अभी भी चांसेस है कि बैकलॉग सीट जुड़ जाए, क्योंकि बैकलॉग सीट जोड़ के तो फिर ये लोग 40 से 50 हज़ार सीट बचा ही लेगा। ठीक है, और मान लीजिए नहीं भी जुड़ता है तो भी फिर एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा फाइनल आंसर की जाने आने के बाद। 6 to 8 का देखिए आया है, इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का, मैथमेटिक्स का, एक एसएसटी का बचा हुआ है। तो वो आपको जो है आज या फिर कल, मंडे है, कल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एसएसटी का पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है कि एसएसटी का आंसर की ये लोग क्यों नहीं पब्लिश किया है। इतना टाइम तो नहीं लगता है, जब ये क्वेश्चन सेट करते हैं तभी तो आंसर इसको मतलब आंसर सेट करने में थोड़ी टाइम लगता है। क्वेश्चन जो भी बनाए होंगे उसको तो पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तभी तो जो अतुल प्रसाद सर थे, जो पहले जो टीआरई 2 हुआ था मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और देखिए घर आते आते जो है आपको जो है विदिन 2 दिन के अंदर में आपको जो है सारे आंसर की आपको जो रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन पता नहीं टीआरई 3 में ही सारा अड़चन क्यों लग रहा है, समझना होगा। देखिए आपको जो है 6 to 8 का आंसर की जब आ गया तो बहुत सारे लोग कमेंट किए, बहुत कमेंट आया कि सर 2-3 क्वेश्चंस सही हुआ है, 2-3 क्वेश्चंस गलत हुआ है। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा सिर्फ आपको जो है 2 क्वेश्चंस मैथ में आपको जो है सही किया गया और मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता होगा जो भी उसमें आंसर था वो सेटिस्फाइड नहीं थे स्टूडेंट, तो वो आंसर सही किया गया है। साइंस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है, उसी तरह से हिंदी में कुछ चेंजेस है, इंग्लिश में कुछ है, उर्दू में, संस्कृत में है। ठीक है, तो चेंजेस आने के बाद जो भी नंबर आपको ऊपर नीचे हुआ है उसके बाद फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप किया जा सकता है। इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए ये एक्सपेक्टेड कटअप है, आप इसके आसपास हैं, 2 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, तो फिर आप खुद को आप सेटिस्फाइड रख सकते हैं। लेकिन देखिए झूठा तसल्ली देके फ़ायदा नहीं है ना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा है। कोई भी अगर एक्सपेक्टेड कटअप बताता है, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि मैथ साइंस का कटअप आपको 85 जाएगा, ठीक है, या 80 जाएगा या 70 जाएगा, ठीक है, और मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो भी आप मतलब कुछ मतलब जैसे कोई कटअप बता रहा है ना उससे 5-6 नंबर नीचे हैं तो आप उम्मीद रखिए। लेकिन हाँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा टीआरई 4 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आप देखे होंगे, मिलाए होंगे, किसी का नंबर घटा होगा, किसी का बढ़ा होगा, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है 6 to 8 में। तो एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो उसी पे देखते हैं हम लोग फाइनल आंसर की आने के बाद। ठीक है, एक-एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैथ एंड साइंस का, ठीक है, मैथ साइंस का बात करते हैं यहाँ पे। अगर बैकलॉग सीट नहीं जुड़ता है तो ठीक है, इसमें हम लोग बिना बैकलॉग सीट जुड़े हुए कमेंट मतलब बना रहे हैं। अगर बैकलॉग सीट जुड़ता है तो कमेंट और नीचे जाएगा, सॉरी स्टेट कटअप और नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 6 to 8 में जो आपको जो सीटों की संख्या था कंपेयर टू टीआरई 2 में कम हुआ है, ठीक है, और साथ में ये भी याद रखिएगा बच्चों का संख्या भी कम हुआ है और कंपटीशन इतना भी ज़्यादा नहीं हो गया है। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम मिला था 6 to 8 में, टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 में पढ़ने के लिए सभी क्लासेस में, ठीक है। तो बच्चे ने तैयारी अच्छे से किया और क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो जो कट ऑफ था थोड़ा सा कंपेयर करने, जो सब लोग बोल रहा है कि टीआरई 2 से कम जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, टीआरई 2 से बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, 2-3 नंबर का ही अंतर रहने वाला है, ये भी याद रखिएगा। देखिए हम बात करते हैं अगर हम लोग 6 to 8 का, तो 6 to 8 में ये आपको मेल का सीट है, मेल नहीं, ये ओपन सीट है, इसको ओपन सीट बोलते हैं क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों फाइट करता है, और ये फीमेल सीट है, इसमें सिर्फ फीमेल लोग फाइट करता है। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे एसएसटी का तो नहीं आया, तो एसएसटी को भी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। एसएसटी का जो आपको आंसर किया जाएगा उसके बाद देखेंगे उसमें कितना क्वेश्चंस आपको कम ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद जो है वहाँ पे एक्सेप्टेड कटअप देखा जाएगा। हिंदी का आ चुका है, अंग्रेजी का आ चुका है, संस्कृत आ चुका है, उर्दू का आ चुका है, तो ये सभी का हम लोग देखेंगे। तो मैथ साइंस का बात करते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और मैथ साइंस में स्कोरिंग तो है, स्कोर भी अच्छा खासा हुआ है, लेकिन हाँ उतना भी नहीं हुआ है। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में एक अजब सा प्रेशर होता है, वहाँ पे सिली मिस्टेक सब बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, किसी किसी का मार्क्स आया है, जिसका मार्क्स अगर अच्छा आता है ना, जैसे मान लीजिए किसी का 85 आया, 90 आया, तो वो बार बार एक कमेंट करेगा। आप सभी चैनल में जो भी आपको वीडियोज़ मिल रहा होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड कटअप का जो भी अपलोड कर रहा होगा उसके नीचे आप कमेंट जरूर पढ़ते होंगे। तो कमेंट में देखते होंगे 86 है मैथ साइंस में, कोई 92 है, कोई 95 है, तो ऐसे करने वाले बहुत ही कम होगा। मुश्किल से 500 के आसपास ही होगा या 1000 के आसपास ही होगा, ठीक है। और जिसका कटअप कम होता है ना, वो ज़्यादा जिसका
कम जाता है मार्क्स, वो जाता नहीं इधर उधर करता है, ठीक है। जिसको जो बाउंड्री लाइन हो या कटअप के ज़्यादा वही बार बार कमेंट करता है, तो आप लोग बिल्कुल भी निराश ना होए। लेकिन हाँ, अगर सिलेक्शन आपको जो है चाहिए तो आप TRE 4 के लिए भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर UR का बात करते हैं, तो UR का अगर आपका मैथ साइंस में आंसर, फाइनल आंसर की, क्योंकि देखिए अब कोई चेंजेस होगा नहीं, फाइनल आंसर की आने के बाद अगर आपका 82 से लेकर 84 बन रहा है, ठीक है, तो आपका जो है आप सेफ स्कोर है, ठीक है। मतलब कि याद रखिए इतने रेंज में कटअप जाएगा 82 से लेकर 84, ठीक है। आप इसमें -3 कर सकते हैं और प्लस का तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपका मार्क्स 85 प्लस है तो आप बिल्कुल भी सेफ है, आपका सिलेक्शन तो पक्का होगा। वहीं पे अगर BC का बात करते हैं तो ठीक है, BC का कटअप कंपेयर टू UR इस बार थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा मार्जिन, ठीक है, UR का और BC का और बाकी सारे कैटेगरीज का, क्योंकि UR में जो है आपको जो पता है 50% से बन रहा है, तो सीट UR को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये जो रोस्टर था ना इसमें, मतलब जो अभी निकला है आपको, इसमें देखिए सब में चेंजेस हो जाएगा, ये सब कम हो जाएगा, ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा कम होगा और ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। BC का बात करते हैं, BC में देखिए अगर आपका कटअप जो जाएगा वो 79 से लेकर 81 जाने वाला है, ठीक है, ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो है आपको 79 से 81 जाने वाला है। अगर आपका स्कोर 82 प्लस है तो आप खुद को एकदम सेफ समझिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जरूर नाम आएगा, नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे EBC का बात करते हैं तो EBC का कटअप जो जाएगा आपको 76 से लेकर 78 रहने वाला है, ठीक है, EBC का कटअप। अच्छा, UR फीमेल का बात करते हैं, यहाँ पे आपको है फीमेल, ये फीमेल का बात करते हैं। UR फीमेल का देखिए, फीमेल में अगर आप जो कटअप जाएगा 72 से लेकर 75 कटअप जाएगा, ठीक है, 72 से लेकर 75 कटअप जाएगा। वहीं पे अगर BC का बात करते हैं, अगर आपका मार्क्स 68 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 68 69 इतने रहने वाला, इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। EBC का बात करते हैं तो EBC में जो है आपको, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे 63 और 65 के रेंज में रहने वाला कटअप, ठीक है। और अगर EWS मेल का बात करते हैं, ठीक है, EWS मेल का बात करते हैं तो देखिए EWS मेल का सीट काफ़ी कम है, यहाँ पे देखें तो 307 है, ठीक है। EBC हो गया, आपको BC हो गया और अनुसूचित जाति हो गया, क्योंकि 10% दिया जाता है, आपको पता ही होगा, तो 307 है यहाँ पे। तो EWS में अगर आप EWS हैं, अगर आपका स्कोर 75 से लेकर 78 है तो आप खुद को सेफ समझिए, इसी में सिलेक्शन होगा आपको, ठीक है। ये जो रेंज है इसमें आप जो है ऊपर वाला जो रेंज है ये श्योर है, इसके नीचे ऊपर कटअप नहीं जाएगा, ठीक है, इसके नीचे ही रहने वाला है। और SC का बात करते हैं, ठीक है, SC का बात करते हैं, यहाँ पे EWS फीमेल का पहले बात कर लेते हैं। EWS फीमेल में अगर आपका मार्क्स 48 से लेकर 52 है तो आप खुद को सेफ समझिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल का कैटेगरी वाइज कटअप इस बार बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। जो गलती TRE 1 TRE 2 में हुआ था, इस बार TRE 3 में नहीं होगा, क्योंकि विभाग आयोग, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इतना सतर्क हुई है, लेकिन फिर भी जो है कुछ हद तक ये लोग भी अपने को ध्यान में रखकर जो है रिजल्ट तैयार करिए। SC का बात करते हैं तो SC में अगर आपका 60 से लेकर 62 से लेकर 60 से लेकर 62 मार्क्स है तो आप खुद को सेफ समझिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ST का बात करते हैं तो 58 से लेकर, ठीक है, 58 से लेकर 60 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना मार्क्स बन रहा है तो आप खुद को सेफ समझिए मैथ्स एंड साइंस। वहीं पे बात करते हैं अगर SC फीमेल है, अगर आप SC फीमेल है तो आपका अगर 45 प्लस है तो आप सेफ समझ सकते हैं, लेकिन जो कटअप है मेरे द्वारा जो बनाया गया है 58 से लेकर आपको 48 से लेकर 52 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। और ST की बात करते हैं तो अगर आपका 45 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ST में चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मतलब ST में अगर फीमेल है तो 40 प्लस में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ST मेल में भी आप अगर 50 प्लस ला रहे हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। ST का कटअप कम जाता है यहाँ पर देखा जाए तो। वहीं पे बात करते हैं अगर हम लोग, ये रहा मैथ साइंस का कटअप, और उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसका बाद हम लोग देखते हैं इंग्लिश का कटअप क्या जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का काफ़ी कमेंट आया था इंग्लिश का कटअप के बारे में, तो इंग्लिश का कटअप देखिए यहाँ पे इंग्लिश का जो पेपर था काफ़ी टफ आया था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, उसको टफ बोल सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर दिया है उसी को पता होगा, जब अचानक से 35 नंबर का लिटरेचर सामने आ गया तो काफ़ी बच्चों का होश उड़ गया था। वहीं भी अगर बात करते हैं UR में, अगर आप मेल कैटेगरी से हैं और आपका इंग्लिश का अगर बात करते हैं तो आपका 70 प्लस भी है तो आपका सिलेक्शन होगा इस बार। 70 से 73 रहने वाला है इंग्लिश का कटअप, उससे नीचे नहीं जाएगा। वहीं पे अगर बात है फीमेल का तो 64 से लेकर 66, अगर आपका 64 से 66 में कटअप जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और इससे कम भी जा सकता है UR फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल का कटअप प्रेडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल है, क्योंकि उसमें कटअप आपको बहुत डाउन भी हो सकता है और रह भी सकता है, लेकिन जो एनालिसिस करने के बाद पता चला है 64 से लेकर 66 कटअप जाएगा। BC का बात करते हैं तो BC में अगर आप 66 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 66 से 68 का रेंज में रहने वाला है कटअप। EVC का बात करते हैं मेल में तो यहाँ पे 63 से लेकर 65 रेंज रहने वाला है, ठीक है। वहीं पे अगर BC फीमेल का बात करते हैं तो अगर आपका 57 से लेकर 59 कट बन रहा है तो आपका सेफ है, यही रेंज में रहने वाला है कटअप।
और ईवीसी का बात करते हैं, ईवीसी का इतना 53 से लेकर 57 अगर आपका रेंज है, ठीक है, मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस मेल का बात करते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस मेल में जो है कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा सीट बहुत कम है। यहाँ पे देखें तो सिर्फ 192 सीट है, कंपेयर करें तो अदर कैटेगरी से ये सबसे, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका मार्क्स 64 से लेकर 67 के रेंज में है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। वहीं पे बात करें फीमेल का, तो 59 से लेकर अगर आप 61 के रेंज में है तो आपका सिलेक्शन होगा। एससी का बात करते हैं। एससी में आपको है 56 से लेकर, अगर आपका मार्क्स 58 के रेंज में है, मेल है आप, तो सिलेक्शन हो सकता है। और एससी का बात करते हैं तो 52 से लेकर 54 के रेंज में कटअप रहेगा, ठीक है। ये सब एक्सपेक्टेड कटअप है। अभी आपको जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट तक आएगा, ठीक है। जो बोल रहा है दुर्गा पूजा में आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी दुर्गा पूजा में रिजल्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको जो 15 अक्टूबर के आसपास आएगा। एसटी का बात करते हैं। एसटी में मेल अगर आप 51 से लेकर 53 के रेंज में है तो आपका मार्क्स सिलेक्शन होगा, और यहाँ पे तो वही है 45 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप फीमेल है तो, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जो है इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हिंदी का और साथ में संस्कृत उर्दू का भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये जो कटअप बताया गया है ये आपको इसी के आसपास रहेगा मार्क्स, +2 कर लीजिए या +3 कर लीजिए या -2 या -3 कर लीजिए। कटअप उतना भी हाई नहीं जाएगा, जो भी TRE 2 में गया था ना उसी के आसपास रहेगा, याद रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और जो है रिज़ल्ट का बात करें तो रिज़ल्ट जो है आपको 15 अक्टूबर के आसपास रहेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आएगा, दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आएगा। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।